गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। कल हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट देखे थे। आफ्टर देन हमने क्या किया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद आज हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उप संयोजन संख्या 4 को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें किस प्रकार की ज्योमेट्री या उसकी संरचना बनती है यौगिकों को, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जब 4 होगा तो उस समय हमारे पास 2 टाइप की ज्योमेट्री बनती है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं NiCN का होल 4 टू नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स की हम ज्योमेट्री देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स को वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी यानी जो उस संयोजन सिद्धांत है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है संयोजकता सिद्धांत है, उसके आधार पर इसको कैसे व्याख्या की जाती है। तो चलो हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। निकिल, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निकिल की जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या है। निकिल का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 18 ऑर्गन 3d8 4s2, ठीक है। निकिल का क्या है Ni, जो यहाँ पर सेंटर मैटर एटम है। इस सेंटर मैटर एटम का क्या है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो विभाजन है वो कैसे 18 ऑर्गन का आएगा, उसके बाद 3d8 और 4s2। तो यहाँ पर क्या है, जो आउटर सेल है d ऑर्बिटल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल में कितने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड में NiCN का होल 4 टू नेगेटिव में अगर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो निकिल यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक हो गया। क्योंकि Cl पर -1 चार्ज होता है तो 4 × -1 -4 हो जाएगा। राइट हैंड साइड -2 है तो +4 होके राइट हैंड साइड आएगा तो +2 का आ जाएगा। तो यहाँ पर निकिल है, निकिल कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2। अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाएंगे यानी कक्षक में इसके इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तो उसको हम इस ढंग से दिखाएंगे, यानी Ni ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिखा, हमने ये लिखा है तो इसको हम ऑर्बिटल के रूप में लिख लेते हैं। तो हमारे पास d ऑर्बिटल लिख लेंगे हम। कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद जो s ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और इलेक्ट्रॉन, तो ये s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 3d8, ये 4s2। उसके बाद 4p जो ऑर्बिटल होगा वो कैसा है वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी 4p क्या होगा खाली ऑर्बिटल है। तो ये हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यानी 3d8 4s2 4p क्या है 0 है, तो यहाँ पर हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, निकिल 2 Na जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जाएगा। निकिल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे निकिल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो क्या बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d8 रहेगा। 3d8 4s क्या हो गया खाली हो गया और 4p भी क्या हमारे पास वैकेंट है, ठीक है। 4p ऑर्बिटल भी क्या है हमारे पास खाली ऑर्बिटल है, ये 4s हो गया और ये 4p ऑर्बिटल हो गया। तो ये 2 ऑर्बिटल क्या यहाँ पर खाली है। Na2 पॉजिटिव का हमने एक्साइटेड स्टेट में जब निकल गया तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ले गया। ये निकिल का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन था, जब निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 3d8 4s2 था, तो वो कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। निकिल ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, क्योंकि यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2 हमने कैलकुलेट किया अभी, ठीक है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है तो Na2 पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या बनेगा 3d8 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। उसके बाद जब Cn, अगला हमारे पास क्या है, जब Cn लिगेंड यानी जो साइनाइड लिगेंड है, साइनो जो लिगेंड है, ये लिगेंड जब निकिल को अप्रोच करेगा, सेंट्रल मैटर एटम को अप्रोच करेगा, तो जो सेंट्रल मैटर एटम निकिल है ये क्या करेगा अपने पास क्या VBT थ्योरी के बेस पे क्या किया जाता है कि उसके पास अप्रोप्रिएट नंबर के क्या होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी जो साइनाइड है उस साइनाइड को 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, ठीक है। साइनाइड जब इसके नजदीक आएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, जो सेंट्रल निकिल मैटर एटम है उसके लिए कितने होने चाहिए 4 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। एक कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 ऑर्बिटल इसमें भी खाली है, ठीक है। इस केस में अगर हम इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे तो ये क्या बनेगा sp3 हाइब्रिडेशन बनेगा इस कंडीशन पे। इस कंडीशन में क्या हाइब्रिडेशन बनेगा sp3। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा यह ऑब्जर्व किया गया है कि जो निकिल है, निकिल +2 ऑक्सीडेशन यानी NiCN का होल 4 टू नेगेटिव, इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। कैसी ज्योमेट्री का हमने वर्ग समतलीय ज्योमेट्री बनी है। वर्ग समतलीय ज्योमेट्री बनी है तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन जब भी होता है, sp3 संकरण जब भी होता है तो उस
कंडीशन में, उस स्थिति में जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की ज्योमेट्री बनती है। तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल तो पॉसिबल नहीं होंगे। तो जब क्या होगा, जब सीएन इसको सेंटर मैटेरियल को अप्रोच करेगा, इसके नजदीक आएगा, तो निकिल क्या करेगा, सीएन के अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सीएन के अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सीएन क्या करेगा, जब इसके नजदीक पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसको पेयर अप कर देगा। तो उसके बाद जब सीएन इसके नजदीक आएगा, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास NiCN होल 4 होगा, ठीक है, ये 2 नेगेटिव, जब इसको अप्रोच करेगा तो उस समय इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो इस ढंग से हो जाएगा, यानी सीएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की बेस पर, सीएन क्या कहा हमने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की बेस पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बाद यहां पर आ जाएगा। तो हमारे पास कैसे पॉसिबल हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली, ये ऑर्बिटल खाली हो गया, तो ये हमने डी वाला खाली दिखा दिया ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद एस ऑर्बिटल हमने दिखाया, ये एस ऑर्बिटल हो गया, और पी ऑर्बिटल क्या है, ये हमारे पास ये 3d कितना है 8, ये 4s है और ये 4p है, ठीक है। तो अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, संकरित जो कक्षक बनेंगे वो संकरित कक्षक ये वाले बनेंगे। कितने ऑर्बिटल हैं, कितने सीएन के लिगेंड है हमारे पास, 4 सीएन लिगेंड है, तो 1 2 3 4, तो ये 4 ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। तो उस स्थिति में जो हाइब्रिडेशन होगा, यानी जो संकरण होगा, वो संकरण क्या होगा, डी का ऑर्बिटल है s और p के कितने हैं 2, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा हमारे पास dsp2, ये पॉसिबल होगा हमारे पास हाइब्रिडेशन, किसके लिए, NiCN होल 4 2 नेगेटिव के लिए ये पॉसिबल हाइब्रिडेशन बना, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, जो CN होगा वो CN क्या होगा, प्रत्येक एक जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल के साथ क्या कर देगा, बॉन्डिंग करेगा। प्रत्येक जो CN एटम है उस सेंट्रल मैटेरियल जो होगा वो प्रत्येक CN के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, इसको हम दिखाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, 3d 8 वाला था, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन था, 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था और 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये 4s और ये 4p। जब CN एक नजदीक आएगा तो एक CN इसके साथ बॉन्डिंग होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये CN इसके बॉन्डिंग करेगा, एक CN इसके साथ बॉन्डिंग हुआ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और एक CN इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और एक CN क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो 1 साइनाइड 2 साइनाइड 3 साइनाइड और 4 साइनाइड, तो 4 साइनाइड क्या करेंगे, इन 4 जो ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, संकरित कक्षक है, उन संकरित कक्षक के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। एक d ऑर्बिटल में गया और दूसरा s ऑर्बिटल में गया और 2 p ऑर्बिटल में गई। तो उस तरीके से जो हाइब्रिडेशन पॉसिबल हुआ, यानी जो संकरण पॉसिबल हुआ, वो क्या बना, dsp2। कौन सा हाइब्रिडेशन पॉसिबल हुआ, dsp2। अब जब dsp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल होता है तो उस स्थिति में जो ज्यामिति बनती है, ज्यामिति का जो आकार होता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसमें कुछ इस ढंग से बनेगी। सेंट्रल मैटेरियल कौन सा, निकिल, तो निकिल यहाँ पर सेंट्रल मैटेरियल हो गया, इसके साथ एक CN बॉन्डेड यहाँ पर होगा, ये होगा CN हो गया और CN इसके साथ पॉसिबल बॉन्डेड होगा। तो ये जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, वर्ग समतली ज्यामिति का एक आकार है, ठीक हो गया। तो ये क्या था हमारे पास, जो NiCN का होल 4 2 नेगेटिव था, ठीक है, तो उसमें इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। यहीं पर हम इसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है, यानी जो चुंबकीय गुण वाला पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब यहाँ पर ये सब्सटेंस, यानी जो हमारे पास NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, तो वो हम किसके बेस पे दिखाते हैं, ये जो d ऑर्बिटल है, इस d ऑर्बिटल में कितने नंबर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके आधार पर हम यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 3d8, यहाँ कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 3d8 में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। अनपेयर्ड का मतलब प्रत्येक ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक, किसी में भी एक में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो प्रत्येक जो ऑर्बिटल है, प्रत्येक जो कक्षक है, वो कक्षक के अपने आप में पेयर्ड है, पेयर्ड मतलब जोड़े के रूप में उपस्थित है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर जो हमारे पास NiCN का होल 4 2 नेगेटिव है, इसका अगर मैग्नेटिक नेचर देखेंगे तो कैसा मैग्नेटिक नेचर है इसका, ये सब्सटेंस अपने आप में डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ हो गया अपने आप में डायमैग्नेटिक नेचर हो गया। डायमैग्नेटिक नेचर वो होता है जिसमें d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड नहीं होगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन
पेयर अनपेयर्ड होता है तो क्या बन जाता है पैरामेग्नेटिक। अन्य कुछ एग्जांपल आएंगे पैरामेग्नेटिक वाले, तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो NaCl का होल फोर 2 नेगेटिव था, तो उसकी कैसे जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है उसको कैसे एक्सप्लेन करती है, ठीक है, कौन कौन से उसमें ऑर्बिटल खाली होते हैं, किस तरीके से उसमें बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइब्रिडेशन क्या है, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री का पार्ट क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो उन सबको हमने क्या किया, मैग्नेटिक नेचर क्या है, उन सबको हमने यहां पर डिस्कस किया। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एग्जांपल, पीपीटी के बेस पे उस कंपाउंड को कैसे एक्सप्लेन किया है तो उसको हमने यहां पर देखा। एक अन्य एग्जांपल लेते हैं हम, NiCl4 2 नेगेटिव। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, जो लिगेंड है वो क्लोरीन है, क्लोराइड एटम यहां पर प्रेजेंट है, तो Cl का होल 4 है। वही निकिल का जो, अब इसको हम डायरेक्ट वही लिखेंगे, निकिल का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है 28, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 3d8। अब आपको याद हो गया होगा क्योंकि हम बार-बार इसी एग्जांपल को ले रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए अभी। तो 3d8 है यहां पर, ये क्या है 3d8, 4s क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 और 4p ऑर्बिटल क्या है खाली, तो 4p क्या हो गया 0 है, तो इसमें हम कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट भी क्या करेंगे हम, निकिल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस कॉम्प्लेक्स में भी जो निकिल है, ठीक है, यहां पर निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकिल कितने ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है यहां पर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में क्या है प्रेजेंट है। तो Na2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे हम इसके बाद, तो Na2 पॉजिटिव जब बनेगा तो इसका मतलब जो 4s इलेक्ट्रॉन होगा उस 4s इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे डोनेट किए जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास जो निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो उसको हम लिख लेते हैं 1 2 4 6 7 8। 4s ऑर्बिटल क्या हो गया खाली हो गया, और 4p ऑर्बिटल क्या है खाली, ये 4s क्या होगा 0 और 4p कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। तो 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद Na2 पॉजिटिव बन गया। उसके बाद क्या होगा, जब Cl इसके अप्रोच करेगा, Cl सेंट्रल वेक्टर एटम के पास आएगा, तो इसके बाद क्या होगा, निकिल अपने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेगा, हाइब्रिड करेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेगा हाइब्रिड करेगा। तो हाइब्रिड करने के केस पे यहां पर जो पॉसिबल हमारे पास हाइब्रिडेशन है, तो यहां पर देखें तो यहां पर 3-4 ऑर्बिटल खाली है, यहां पर भी 4 लिगेंड प्रेजेंट है, और इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है उसके बेस पे देखा गया है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है NaCl का होल फोर 2 नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री बनती है, इसकी जो संरचना बनती है वो कैसे बनती है टेट्राहेड्रल। कैसे संरचना बनती है टेट्राहेड्रल, और हमें पता भी है कि जब टेट्राहेड्रल संरचना बनती है तो उस केस में जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है। तो निकिल 2 पॉजिटिव यानी जो NaCl4 2 नेगेटिव, ठीक है, इस केस में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो यही बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये s ऑर्बिटल खाली हो गया था, ये p ऑर्बिटल खाली, तो 4s क्या है 0 और 4p क्या है 0। तो उसके बाद क्या होगा, जब Cl इसको अप्रोच करेगा तो ये अपने ऑर्बिटल को वैकेंट करेगा, ऑर्बिटल को क्या करेगा हाइब्रिड करेगा। तो यहां पर जो पॉसिबल हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो ये वाले होते हैं, ठीक है, एक s ऑर्बिटल है और p के कितने हैं 3 ऑर्बिटल, तो यहां पर क्या बनेगा sp3। तो यहां पर जो पॉसिबल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या बनेंगे sp3, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो नेक्स्ट में क्या होगा, जो Cl होंगे प्रत्येक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, जो संकृत क्या है कक्षक है उनके साथ क्या होगा बॉन्डेड हो जाएगा। तो NaCl4 को हम फाइनली कैसे बना देंगे, NaCl4 2 नेगेटिव, इसको बॉन्डिंग करा देंगे हम, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हुए हैं, इन दो में एक एक इलेक्ट्रॉन था, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन था, क्या ये भी 3d8 है, ठीक है, ये s ऑर्बिटल हो गया और ये p ऑर्बिटल हो गया। तो अब एक Cl क्या होगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, एक Cl इसके साथ बॉन्डिंग हुआ, दूसरा Cl इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग हुआ, तीसरा Cl इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग हुआ, और जो फोर्थ Cl है वो इस ऑर्बिटल के साथ क्या होगा बॉन्डिंग होगा। तो ये क्या बना sp3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल होगा, ठीक है, 4 Cl इसके साथ क्या होंगे बॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडेशन जब भी होता है, sp3 हाइब्रिडेशन जब भी होता है, sp3 संकरण जब भी होता है, तो हमें पता है कि उस केस पे जो ज्यामिति बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है टेट्राहेड्रल। वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है टेट्राहेड्रल। तो इस केस पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। तो निकिल क्या हमारे पास सेंटर वेक्टर एटम, तो निकिल सेंटर वेक्टर एटम हो गया, एक Cl इसके साथ बॉन्डिंग यहां हो गया, दूसरा Cl, तीसरा Cl और चौथा Cl, और बॉन्ड एंगल आपको पता है कि कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री,
ठीक है, कितना लिखते हैं 109.5 डिग्री लिखते हैं इसको, या फिर कितना लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये ज्योमेट्री कैसी है, ये ज्यामिति कैसी है, टेट्राहेड्रल। कैसी ज्यामिति है, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अब आप यहां पर देखोगे कि जो NaCl का होल फोर 2 नेगेटिव है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर जोड़ा नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है, तो इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बेस पे इस पर्टिकुलर जो कंपाउंड होगा NaCl का होल फोर 2 नेगेटिव, इस पर्टिकुलर जो कंपाउंड होगा, इस कंपाउंड का जो मैग्नेटिक नेचर होगा, वो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। समझ गए कैसा पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऑर्बिटल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बेस पे, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस इसके नजदीक आएगा, ये उसको क्या करेगा, अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी पदार्थ इसके नजदीक आएगा तो चुंबकीय नेचर क्या होता है, कोई अन्य सब्सटेंस आता है तो उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या करेगा, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर जो पर्टिकुलर NaCl का होल फोर 2 नेगेटिव है, इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री थी वो कैसे बनी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जब हाइब्रिडेशन की बात करें तो कैसा हाइब्रिडेशन होता है, sp3। कैसा हाइब्रिडेशन होता है, sp3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है sp3 में, 109 डिग्री 28 मिनट, या कितना 109.5 डिग्री, या और इस कंपाउंड का नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों है, क्योंकि इस कंपाउंड में कितने हैं, कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें प्रेजेंट। तो ये हमने दूसरा एग्जांपल देखा किसका, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसमें किस तरह की ज्योमेट्री बनती है। तो यहां पर हमने इस कॉम्प्लेक्स का, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो था उसका नेचर देखा, पैरामैग्नेटिक नेचर है, नेचर देखा, और उसके अलावा इसका बॉन्ड देखा हमने, कितना इसमें बॉन्ड एंगल है, और उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या था, और उसका एक्साइटेड स्टेट कि जब लिगैंड उसको अप्रोच करता है तो उस समय कैसे उसका पॉसिबिलिटीज रहती है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, NiCO का होल फोर। इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज नहीं है। इससे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स देख रहे थे उस कॉम्प्लेक्स में क्या था, प्लस या माइनस चार्ज उस पर उपस्थित था, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसको देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं VBT की बेस पे। निकिल सेम वही आएगा, निकिल एटॉमिक नंबर 28, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन का 18 एटॉमिक नंबर हो गया, तो ऑर्गन, उसके बाद क्या हुआ 3D8 4s2, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है किसका, निकिल का। उसके बाद इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में अगर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो Na यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, यहां पर 0, निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, यहां पर 0। क्यों 0 है, क्योंकि CO जो है अपने आप में न्यूट्रल लिगेंड है। कार्बोनिल जो लिगेंड है ये कैसा लिगेंड माना जाता है, न्यूट्रल लिगेंड। तो यहां पर इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से तो निकिल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, यहां पर 0। तो नेक्स्ट भी क्या करेंगे हम, निकिल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको हम d ऑर्बिटल में दिखा लेते हैं। तो इस ढंग से कुछ आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये नहीं हुआ यहाँ पर एक ऑर्बिटल आएगा, ये और पार्ट हो गया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 4s 3d कितना है 8, और 4s कितना है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s 2 हो गया, और 4p 0 हो गया, ठीक है। ये निकिल क्या है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर निकिल के एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब इसको CO अप्रोच करेगा, यानी CO जो कार्बोनिल लिगेंड है वो निकिल के नजदीक आएगा, तो निकिल क्या करेगा, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेगा, हाइब्रिड करेगा, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा या हाइब्रिड करेगा। तो उस स्थिति में उसके पास जितने लिगेंड है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसी के बराबर क्या होना चाहिए, उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो नेक्स्ट जब निकिल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, जो ये S वाले इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन 4s2 है, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटने के बाद किसमें आएंगे, इसमें। तो जो निकिल एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, निकिल की जो एक्साइटेड स्टेट जाएगी उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर अप दिखाएंगे हम, तो उसको हम किस इस तरीके से दिखाएंगे। ये तो निकिल का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन था। हमने क्या कहा, जब निकिल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां क्यों आएंगे, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये ऑर्बिटल कौन सा है, 3d का है, ये ऑर्बिटल कौन सा है, 4s और 4p का है। तो एनर्जी लेवल जो होगा, 3d का एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल हो जाएगा, और 4s और 4p का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो तब जाके ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस ऑर्बिटल से हटने के बाद क्या होगा, इस लोअर एनर्जी लेवल पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां आगे, इसमें आगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आगे। अब s ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली, s ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली, और p ऑर्बिटल पहले से ही खाली है। तो ये 4s हो गया और ये 4p हो गया, और ये 3d हो गया,
ठीक है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, पहले 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल खाली, p ऑर्बिटल खाली। तो जब NH CO इसके नजदीक आया तो हमने क्या कहा कि ये क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल को क्या करेगा, एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल को क्या करेगा, वैकेंट करेगा, तो ये ऑर्बिटल क्या होगा, इसके लिए खाली होगा। ठीक है, तो इसको हम दिखा देते हैं कुछ ढंग से। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। तो ये क्या होंगे, ये 4 ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। ये 4 ऑर्बिटल क्या होंगे, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। तो इस केस में जो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है वो कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3। ये हमने इलेक्ट्रॉन यहां से हटाए, इसमें डाल दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज ऐसे रहेंगे। ये वाला बॉन्डिंग कर दिया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। और हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन जब भी होता है आपको याद होना चाहिए कि जो ज्योमेट्री होती है उस केस में कैसी होती है, टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की ज्योमेट्री होती है। ठीक है, संरचना कैसी बनती है, उसकी ज्यामिति का जो आकार है वो चतुष्फल की है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जो CO है तो एक एक CO क्या होगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो एक CO इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर दिया हमने। दूसरा CO क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग, ये दिखा दिया हमने। तीसरा CO इसके साथ और चौथा CO इसके साथ। ठीक है, तो प्रत्येक कार्बोनिल क्या होगा, ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, निकेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिड हुए थे उनके साथ क्या कर देगा, बॉन्डिंग कर देगा। तो इस ढंग से जो निकेल NiCO का होल 4 जो कॉम्प्लेक्स था उसका जो विबिलिटी है, उस विबिलिटी के बेस पे इसको इस ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगेन अगर इसका मैग्नेटिक नेचर देखें, इसका अगर हम क्या देखें, मैग्नेटिक नेचर देखें, ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो इसमें देखेंगे तो इस ऑर्बिटल में यानी d ऑर्बिटल, ये क्या है 3d 10 है, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या पेयर है, जोड़े के रूप में उपस्थित है। तो इसका नेचर भी कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर। ठीक है, डायमैग्नेटिक नेचर इस पद का भी पॉसिबल हो गया। डायमैग्नेटिक क्यों कहा, क्योंकि d ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं है, सारे क्या है, जोड़े के रूप में उपस्थित है, तो इसका नेचर कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, NiCO का जो होल 4 था उसकी ज्योमेट्री कैसे बनी, उसको हमने विबिलिटी के बेस पे एक्सप्लेन किया। हमने यहाँ पर क्या देखा, जो सब्सटेंस है उनका मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, डायमैग्नेटिक कब बनेगा, पैरामैग्नेटिक कब बनेगा, ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल कब होगी, ठीक है, या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे होगी। तो इसको हमने टोटल एक्सप्लेन किया। पहले हमने कोऑर्डिनेट नंबर 6 के लिए देखा था, तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 में हमने देखा था कि कैसे कौन सा कंपाउंड पेयर्ड अप हो रहा है और कौन सा कंपाउंड पेयर्ड अप नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमने नेचर देखा। अगर हम डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर देखते हैं तो पैरामैग्नेटिक नेचर भी किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकता है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है FeCN का होल 6 4 नेगेटिव और दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स को हम देखते हैं कि इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आयरन Fe कितना है, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। इसको मैं निकालना बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। Fe को हमें निकालना है तो इसको हमने x मान लिया, तो इसको हमने x प्लस -1 इंटू 6 ब्रैकेट -1 क्यों, क्योंकि CN पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज और 6 के हैं, 6 इसके लिगेंड है, बराबर कितना किया, जो उस कॉम्प्लेक्स में चार्ज हो उसको हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं, तो इसको -4 कर दिया हमने। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा, x -6 बराबर -4 और x बराबर क्या होगा 6 -4, तो x बराबर कितना हो गया +2। तो यहाँ पर जो Fe है वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, +2 के साथ। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, वैसे हम यहाँ पर निकाल देते हैं। Fe को हमने x मान लिया, x प्लस -1 इंटू 6 है यहाँ पर भी, इज इक्वल टू क्या होगा -3, x -6 इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू क्या होगा 6 -3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया +3। तो इस ढंग से जो सेंट्रल वेक्टर टर्म होता है उस सेंट्रल वेक्टर टर्म की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आयरन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 के साथ, और यहाँ पर कितना है +3 के साथ। तो इसका हम आयरन जो है उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे कि कैसा, किसमें पैरामैग्नेटिक नेचर ज्यादा होगा और किसमें मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, कम होगा। तो आयरन का जो कॉन्फिगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन Fe, तो Fe जो होता है वो कितना होता है 3d6 4s2, ये आयरन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन हो गया। वैसे यहाँ पर भी आयरन है तो इसका भी क्या होगा 3d6 4s2। ठीक है, तो इस आयरन का भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ये होगा। जब आयरन क्या करेगा, इसको हम ऑर्बिटल में दिखा देते हैं। देखिए प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयर अप हो जाएगा। s ऑर्बिटल क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखा दिए। इसका भी अगर कॉन्फिगरेशन दिखाएंगे तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं
1 2 3 4 5 6, ये हो गया 3d6। और 4s2 क्या है, s में कितने ऑर्बिटल है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया। नेक्स्ट में क्या होगा, यहां पर आयरन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, +2, तो इसका मतलब ये जो s वाले इलेक्ट्रॉन है 4s2 जो होगा, 4s2 जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये 3d6 बन गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो s ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट हो गया। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं पहले। नेक्स्ट में क्या होगा, जब Cn आएगा तो Cn क्या आएगा, इसके नजदीक आएगा तो इसको पेयर अप कराएगा, पेयर अप कराएगा तो इसका जो पेयर अप होने के बाद मतलब जो ऑर्बिटल होंगे खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इस पे पेयर अप करने स्टार्ट करेगा, तो इसको हम कुछ इस ढंग से दिखा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहां पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहां पर आ गया, तो ये क्या होगा 3d6 ऐसे बन गया, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, ये इसका ये p का ऑर्बिटल भी ले लेता हूं इसके साथ, ये 4s हो गया, ठीक है, यहां पर भी p ऑर्बिटल ले लो, 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक हो गया, d2 हो गया। इसका अगर पेयर होगा तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये निकले, 1 इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा। क्या कहा हमने, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आयरन कितनी ऑक्सीजन संख्या के साथ है, +3 के साथ, तो +3 के साथ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो उसके बाद जो ऑर्बिटल बन जाएगा उसको हम इस ढंग से दिखाते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, s ऑर्बिटल खाली हो गया और p ऑर्बिटल क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया 3d5 हो गया। जब Cn, यहां पर भी Cn है, तो ये Cn इसके नजदीक आएगा तो पेयर अप कराएगा, पेयर अप कैसे होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो ये पेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, तो ये पेयर हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां पर बच गया। अब देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक ही था, एफिशिएंस का होल 6 4 बट डिफरेंस क्या था, दोनों में चार्ज का डिफरेंस था, मतलब मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी यहां पर +2 थी, यहां पर +3 थी, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस है उसका कॉम्प्लेक्स का नेचर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ डी ऑर्बिटल में, जबकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये सब्सटेंस जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने के साथ ही जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का नेचर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उस कॉम्प्लेक्स का नेचर भी क्या हो जाता है, चेंज, यानी डायमैग्नेटिक से किसमें बदल गया, पैरामैग्नेटिक में, या पैरामैग्नेटिक से किसमें बदल सकता है, डायमैग्नेटिक में। तो यहां पर हमने दो एग्जांपल को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया कि कौन सा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, कौन सा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का कांसेप्ट क्या है कि जो डी ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो डायमैग्नेटिक पॉसिबल है।